नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, सुपर टेट के लेकर एक बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है और जैसा कि आपको पता होगा कि ऑफिशियल सिलेबस जो है वो जारी कर दिया गया था यूपी टेट का भी और सुपर टेट का भी। और कैलेंडर आपको पता है कि यूपी टेट का भी जारी हो चुका है कि जुलाई में जो है वो 2, 3, 4 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी, है ना। पहली बात ये हो गई। अब यूपी टेट का सिलेबस के साथ साथ सुपर टेट का सिलेबस क्यों डाला गया है उसके बारे में भी समझते हैं। और हाँ, एक बहुत ही बड़ी बात है कि अभी हमने कुछ पोस्ट देखी हैं, ऐसी है कि जो ऐसा बताया जा रहा है कि सिलेबस जो है वो फर्जी सिलेबस है और मतलब सिलेबस जो है वैलिड नहीं है और सिलेबस पे कुछ अलर्ट जारी हुआ है। तो इसके विषय में भी हम बात करने वाले हैं, पूरी तरीके से बात करेंगे, आपको विथ प्रूफ दिखाएंगे क्या चीजें होने वाली है। और एक चीज और है कि चुनाव से पहले क्या वैकेंसी आने वाली है नहीं आने वाली है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और हाँ, मेरिट कैसे निकलती है उसके लिए हम कल वीडियो बना दिए हैं, हम ये कमेंट में दे देंगे, अगर आपको उसको देखना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं ये वाला कि जो सिलेबस वाला है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर चलेंगे तो यहाँ पर हम ये खोले हुए हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन वाले में खोले हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बेसिक एजुकेशन में, ठीक है, तो बेसिक एजुकेशन में यहाँ पे 3 सिलेबस यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए सुपर टेट का है, यूपी टेट का है, यूपी टेट का दूसरा लेवल का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सुपर टेट का है, तो सुपर टेट का जब हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे तो सीधे सीधे वही वाला सिलेबस क्या है खुल के आएगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, है ना। अब कह दीजिए कि ऑफिशियल वेबसाइट पर है तो ये फर्जी कैसे हो सकता है सिलेबस। ठीक है, तो ये फर्जी नहीं है। जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि भाई फर्जी है फर्जी है, फर्जी कुछ नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। जो कहे उसको यहाँ से दिखा देना। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एग्जामिनेशन वाले में जाकर यहाँ पर रिवाइज्ड सिलेबस एंड स्कीम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिवाइज्ड, है ना, रिवाइज्ड सिलेबस है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आप दिखा देना कि भैया फर्जी नहीं है। पहली बात ये होगी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे मुद्दे पर। अब यहां पर कहा गया है कि यूपी टेट के बाद आएगी सुपर टेट। अब देखो, यूपी टेट के बाद सुपर टेट क्यों आएगी, क्योंकि यहां पर क्या है ना, अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर देखिए कैलेंडर जारी हुआ था। ठीक, यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये हमारे प्रशांत कुमार हैं, ये चेयरमैन है इस समय। ठीक है, तो यहाँ पर कैलेंडर जारी हुआ था, तो कैलेंडर जारी हुआ था तो यूपी टेट का भी कैलेंडर जारी हो गया है और जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें सुपर टेट का भी साथ में क्या है, जिक्र है। और दूसरी बात यह है कि 2027 में क्या है, चुनाव है और लगभग 8 साल से वैकेंसीज नहीं आई हैं। ठीक है, 8 साल हो गया है वैकेंसी प्राइमरी में नहीं आई हुई है। ठीक है, तो इन सभी बातों पर नजर बनाकर, और दूसरी बात यह है कि जो यूपी टेट कराएंगे, अगर यूपी टेट कराने के बाद वैकेंसी नहीं देंगे तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा, आयोग पर पड़ेगा और सरकार पर पड़ेगा। यूपी टेट कराने का मतलब ही यही है कि यूपी टेट कराकर ये सीधे सीधे प्राइमरी की एक वैकेंसी लेके आए। और 8 साल में जितने भी पद खाली हुए हैं, उसके पहले जो पद खाली थे उन सभी को मिलाकर यहाँ पर एक नई वैकेंसी यहाँ पर लेके आना चाहिए। ठीक है, और चुनाव से पहले वैकेंसी क्यों आएगी, आप लोग ने देखा होगा जो पैटर्न रहता है ना, आपको पैटर्न पता ही होगा कि जब जैसे ये होता नहीं है कि जैसे बिहार में ही था, हाल ही में जो बिहार में चुनाव हुआ है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो चुनाव के पहले टीआरई 2, टीआरई 3 कितनी जल्दी जल्दी वैकेंसीज आई हैं, है ना। टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 1, है ना, कितनी जल्दी जल्दी वैकेंसीज आई हैं और कितना बढ़िया से वैकेंसीज क्लियर हुई हैं। लोग अभी जॉब कर रहे हैं बिहार में, है ना, टीचर बन के जॉब कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से चुनाव जब आता है तो वैकेंसीज का पिटारा खुलने लगता है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी माना जा सकता है कि वैकेंसीज जो चुनाव है उसके पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैकेंसीज के बारे में चर्चा होने लगेगी। लेकिन कब होगी, जब यूपी टेट का एकदम पूरा तरीके से काम हो जाएगा। तो यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन आना बाकी है और अगर जुलाई में इसका परीक्षा, मैंने बताया था कि जुलाई में परीक्षा होगी, तो ये मान के चलिए कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर के पहले वीक में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और रिजल्ट जारी करते ही, क्योंकि जब लास्ट टाइम में हुआ था, है ना, लास्ट टाइम में जैसे ही यूपी टेट का रिजल्ट आया था उसके
एक दिन के बाद ही, 1 या 2 दिन के बाद ही तुरंत सुपर टेट का नोटिफिकेशन दे दिया गया था। तो इस वजह से भी ये आकलन लगाया जा रहा है। और उस समय भी चुनाव था, ठीक है, उस समय भी चुनाव था और बहुत सारी चीजें थी। तो देखते हैं। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको यूपी टेट सुपर टेट की दोनों की तैयारी करना चाहिए। अगर यूपी टेट पास है, सी टेट पास है, तो आपको डायरेक्टली सुपर टेट में लग जाना है। अब लगेंगे कहां से, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, अपने से बुक अगर है बुक ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए, पढ़िए। और हमारा जो कोर्सेज है ना, हमारे कोर्सेज है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है क्लासेस चलेंगी इसके रिगार्डिंग। तो सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेंगी, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कैसे पढ़ेंगे। हम लोग का पिछला 2 भर्तियों का एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम लोग आपको वही सहारा देंगे और आपको बस क्या करना है, मन लगाकर पढ़ना है, ठीक है। और मौका नहीं जाने देना है, अगर आता है मौका, ठीक है, वैसे तो आएगा ही, ठीक है, नहीं आएगा जिसके लिए बहुत संघर्ष हुआ है तो आएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेहनत करेंगे और अपनी एक नौकरी पक्की करेंगे, ठीक है। तब से अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यूपी टेट का इंतजार करना है। यूपी टेट का जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ही सुपर टेट का आपको मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज और है, अगर सुपर टेट आ गया तो इसको समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर सुपर टेट की वैकेंसी आ गई तो यहाँ पर 1 से 2 महीने में एग्जाम भी ले लिया जाएगा। तो इस वजह से भी है कि इसकी तैयारी करना भी आपको शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। बाकी जो भी चीजें हैं, आप डाउट जो है आप कमेंट में, मतलब कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चीजें हैं अगर बताना है तो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, ये जो नंबर दिया गया है इस पर आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन एमएसएससी नोट्स इंस्टॉल कर सकते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए। और हमारे कोर्सेज की जानकारी भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यूपी टेट सुपर टेट की कंबाइंड बैच जो है हमने चला रखी है, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।